ट्रेनीज इस वीडियो में मैं आपको गूगल सर्च एड्स में एसेट्स या एक्सटेंशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब ये एसेट्स या एक्सटेंशन होती क्या है? जैसे इसका नाम है उसी तरह से ये एक एक्सटेंशन होती है आपकी ऐड की। अब हमने जब ऐड क्रिएट की थी उसमें हमने अपनी हेडलाइन दी, अपनी डिस्क्रिप्शन दी, अपना लैंडिंग पेज दिया, फाइनल यूआरएल जो था वो हमने दे दिया, वो तो हमारी ऐड पे शो होना ही होना है। अब गूगल ये कहता है कि आप हमें मज़ीद भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें, और अगर हमें लगे कि हमारे पास स्पेस है आपकी ऐड के नीचे वो दिखाने की, तो हम वो इन्फॉर्मेशन भी दिखा सकते हैं। अब ये एसेट्स किस किस तरह के होते हैं और इनको कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अपनी कैंपेन के अंदर एसेट्स ऐड करने के लिए मैं अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन हो जाऊंगा और मैं यहाँ से अगेन जैसे मैंने पहले किया था अपनी कैंपेन और ऐड ग्रुप सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं लेफ्ट साइड से कैंपेन में जाऊँगा और इस बार मैं एसेट्स के अंदर ये जो एसेट की ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लूँगा। यहाँ पे हमें वो लिस्ट डाउन कर देगा हमने जितने भी एसेट क्रिएट किए हुए हैं। अभी हमने कोई भी एसेट क्रिएट नहीं किया हुआ, तो ये हमारे पास इस वक्त ब्लैंक है। अब मैं अगर कोई एसेट ऐड करना चाहूँ तो मैं ये प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कितने सारे यहाँ पे एसेट्स लोड हो गए हैं, कि कितनी सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जो हम गूगल को दे सकते हैं, और गूगल को अगर लगे कि उसके पास स्पेस है तो वो इसमें से कोई भी एसेट अपनी ज़रूरत के हिसाब से दिखा सकता है। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बिजनेस नेम। यहाँ पे हम गूगल को अपने बिज़नेस का नेम दे देंगे, और अगर गूगल को लगे कि किसी ऐड में ज़रूरत है बिज़नेस नेम दिखाने की, तो वो हमारा बिज़नेस नेम दिखा सकता है। उसी तरह हम बिज़नेस लोगो दे सकते हैं अपना, यानी अपना ब्रांड का जो लोगो है वो हम अपलोड कर सकते हैं गूगल एड्स के पास। और अगर गूगल को लगे कहीं पे लोगो दिखाने की जगह हो उनके पास, तो वो हमारा लोगो भी हमारे ऐड के साथ दिखा सकता है। बिज़नेस नेम और बिज़नेस लोगो के बाद अगली चीज़ आ जाती है साइट लिंक। अब साइट लिंक क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट के कोई एक अलग लिंक्स ऐड दे सकते हैं गूगल को। एक तो हमारे पास लिंक वो होता है कि जो हमारा फाइनल यूआरएल का होता है, कि जिस पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट के अंदर ऊपर कोई लैंड कर सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि गूगल पे जब कोई आप कीवर्ड सर्च करते हैं, तो आपके ऐड के नीचे और भी कुछ बटन्स नज़र आ रहे होते हैं, जिसमें हो सकता है सपोर्ट का बटन, शॉप का बटन, या किसी और एक प्रोडक्ट का बटन भी आपको नज़र आ रहा होता है जो कि डिफरेंट होता है उस ऐड से। तो मैं साइड लिंक ऐड करने के लिए साइड लिंक टेक्स्ट के ऊपर जाके अपना रूमी परफ्यूम लिख देता हूँ, अपना पहले साइड लिंक का टेक्स्ट। उसके बाद वो कह रहा है इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करो, और वो 2 डिस्क्रिप्शन हमसे मांग रहा है, और एक डिस्क्रिप्शन 35 कैरेक्टर से ज़्यादा की नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ पे क्विकली कोई सी भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस ऐड कर ली 2। उसके बाद वो पूछ रहा है फाइनल यूआरएल, यानी अगर कोई इस साइट लिंक पे क्लिक करेगा तो वो कौन से पेज पे जाके लैंड होगा हमारी वेबसाइट पे, हमने यहाँ पे वो लिंक देना है। तो मैं यहाँ पे अपनी जो रूमी का यूआरएल है फाइनल, उसको मैं यहाँ पे कॉपी करके और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इस तरीके से आप मल्टीपल साइड लिंक्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और साइड लिंक क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक एसेट क्रिएट हो जाएगा। साइड लिंक के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है हेडलाइंस की। अब हमने जब कैंपेन क्रिएट की थी तो उसमें आपको याद होगा कि हम अप टू 15 हेडलाइंस यहाँ पे ऐड कर सकते थे। अब हम चाहते हैं कि हम उसके अलावा मजीद हेडलाइंस भी दे दें गूगल को, और अगर उसके पास स्पेस हो और उसको ज़रूरत महसूस हो तो वो ये हेडलाइन भी ऐड कर ले, तो हम यहाँ पे हेडलाइन भी दे सकते हैं। और हेडलाइन के साथ-साथ हम डिस्क्रिप्शन भी मज़ीद 4 जो हमने अपनी कैंपेन के अंदर डिस्क्रिप्शन दी थी, उसके अलावा मज़ीद डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आती है कॉल आउट की। अब कॉल आउट बेसिकली क्या होता है कि जब हमारी कैंपेन रन होती है, उसमें हमारे पास अगेन हेडलाइन आ जाती है, डिस्क्रिप्शन आ जाती है, और उसके बाद हमारे पास फाइनल यूआरएल आ जाता है। अब हमारे पास अगर हम चाहते हैं कि हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन दें अपने बिज़नेस के बारे में या अपनी ऐड के बारे में, तो हम कॉल आउट एक्सटेंशन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, वो टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। और अगर हमारी ऐड जब रन हो रही है और गूगल के पास स्पेस नीचे बचती है, तो वो टेक्स्ट भी हमारी जो डिस्क्रिप्शन के बाद वो उसको अपीयर कर देता है। कॉल आउट के बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स, यानी अगर आप मल्टीपल ब्रांड्स में डील कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारा परफ्यूम ब्रांड है, मल्टीपल ब्रांड्स में डील कर रहे हैं, मल्टीपल टाइप्स की चीज़ें हैं हमारे पास, तो हम उसको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके ऐसे स्ट्रक्चर स्निपेट्स बना सकते हैं, और उसके अंदर हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके बाद अगली ऑप्शन आ जाती है हमारे पास कॉल की। अगर आप चाहते हैं कि जो आपके यूज़र्स हैं या जो लोग आपकी ऐड देख रहे हैं, उनको आप ये भी ऑप्शन दें कि वो आपको कॉल कर सकें आपके बिज़नेस को, तो आप कॉल की एक्सटेंशन को यूज़ करके अपना नंबर साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर गूगल को फ़ील होगा कि यहाँ पे नीचे स्पेस मौजूद है, लोग इस पे क्लिक करके कॉल कर सकते हैं, तो वो एक कॉल का बटन नीचे ऐड कर देगा, जिसको यूज़ करते हुए लोग आपके बिज़नेस को कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे लीड फॉर्म भी अटैच कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप लीड्स कलेक्ट करना चाह रहे हैं
और आप चाह रहे हैं कि अगर गूगल को फील हो कि नीचे स्पेस मौजूद है तो वो उसका लीड फॉर्म ऐड कर दे, तो लोग वहाँ जाके अपनी इन्फॉर्मेशन दे के आपकी जो लीड्स हैं आप वो भी कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोकेशन ऐड करना चाहें, अपनी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन देना चाहें कि आप किस लोकेशन पे आपका बिज़नेस इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप इसको यूज़ करते हुए अपनी लोकेशन भी दे सकते हैं। आगे प्राइस भी आप दे सकते हैं कि अगर आपकी जो प्रोडक्ट की किस प्राइस रेंज में है, अगर आप वो देना चाहें, या जैसे मैंने अभी जुनून की ऐड चलाई तो मैं जुनून की प्राइस भी ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं प्राइस के एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए अपनी प्राइस भी ऐड कर सकता हूँ। आगे हम ऐप भी ऐड कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमने ऐड चलाई अपनी वेबसाइट की, लेकिन हमारी ऐप भी है और हम चाह रहे हैं लोग हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर लें, तो हम ऐप की भी एक्सटेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली एक्सटेंशन आ जाती है प्रमोशन की। इस एक्सटेंशन को हम देख भी लेते हैं कि अगर हम कोई ऑफ़र हमने लगाई हुई है या एक डिस्काउंट लगाया हुआ है, कोई प्रमोशन लगाई हुई है, तो हम उसकी एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम प्रमोशन की एक्सटेंशन पे जाएँ, तो वो सबसे पहले अगेन वो पूछ रहा है आपने किस लेवल पे इस एक्सटेंशन को ऐड करना है। उसके बाद वो पूछ रहा है ओकेजन क्या है, कि आपने किस ओकेजन पे चलानी है। अब यहाँ पे मल्टीपल ओकेजन्स आ रही हैं, जैसे कि ऑटम सेल है, बैक टू स्कूल है, इस तरह करके मल्टीपल आपके पास यहाँ पे ओकेजन्स आ रही हैं, ईद की आ रही हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मैं ईद उल अज़हा के मौके पे मैं ये प्रमोशन दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे वो ओकेजन सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद वो कह रहा है अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करो, इंग्लिश में मेरी ऐड है तो मैं यहाँ पे इंग्लिश ही सिलेक्टेड रहने दूँगा। उसके बाद वो कह रहा है अपनी करेंसी सेलेक्ट करो, तो मैं यहाँ पे पीकेआर सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान में ऐड चला रहा हूँ, तो मैं यहाँ से पीकेआर की करेंसी को सिलेक्ट कर लूँगा। आगे वो कह रहा है प्रमोशन टाइप सिलेक्ट करें, कि आपकी जो प्रमोशन है वो एक मॉनेटरी डिस्काउंट है, यानी आप कुछ रुपयों का डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे 10% या 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं, या आपकी अप टू मॉनेटरी टर्म्स हैं, यानी कि अप टू 500 रुपीज़ का डिस्काउंट या अप टू 400 रुपीज़ का डिस्काउंट आप वो दे रहे हैं, या आप अप टू परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी अप टू 15% या अप टू 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ मैं यहाँ पे परसेंट का डिस्काउंट दे रहा हूँ, और मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ ईद के मौके पे। आगे वो कह रहा है कि अपनी आइटम का नाम बताएं कि जिस आइटम पे आप ये डिस्काउंट दे रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जुनून परफ्यूम पे मैं ये डिस्काउंट दे रहा हूँ, और वो अगेन उसके बाद मुझसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपना फाइनल यूआरएल ऐड करें, तो मैं यहाँ से जाके जुनून का यूआरएल ऐड कर दूँगा। उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि आप अपनी प्रमोशन की डिटेल्स बताएं, यानी आप किस बेस के ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑन ऑर्डर्स अब ओवर, यानी हम एक सर्टेन अमाउंट के ऑर्डर से अबव पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि 5,000 से ज़्यादा का अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। उसके बाद अगर आप कोई प्रोमो कोड देना चाह रहे हैं, यानी अगर कोई ये प्रोमो कोड जाके चेकआउट पे लगाएगा तब उसको डिस्काउंट मिलेगा, तो हम प्रोमो कोड ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम कोई बार कोड देना चाह रहे हैं कि अगर कोई उस बार कोड को स्कैन करेगा तो ही उसको डिस्काउंट मिलेगा, या अगर हम एक क्यूआर कोड देना चाह रहे हैं कि उस क्यूआर कोड को स्कैन करके वो डिस्काउंट अवेल कर सकता है, तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। या अगर हम चाह रहे हैं कि कोई भी हम इनमें से डिटेल ना ऐड करें, तो हम इसको नन पे भी रहने दे रहे हैं। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपकी प्रमोशन की स्टार्ट और एंड डेट डिसाइड करें, कि आप ये प्रमोशन कब से लेके कब तक ऐड करना चाह रहे हैं। या अगर आप चाह रहे हैं कि ये कॉन्टीन्यूसली चलती रहे, तो आप यहाँ पे इसको नन पे ही सिलेक्टेड रहने देंगे। उसके बाद अगेन आपके पास यूआरएल ऑप्शन आ जाती है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि थर्ड पार्टी अगर आपने ट्रैकिंग करनी है तो वो आ जाती है। उसके बाद एडवांस ऑप्शन आ रही है कि आप अगर टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं इसके अंदर ऐड, और ये सब कुछ करने के बाद आप सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी प्रमोशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ट्रेनीज़, इस वीडियो में मैंने आपको गूगल सर्च ऐड से रिलेटेड मल्टीपल एसेट्स के बारे में बताया, और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एसेट्स मैंने आपको क्रिएट करना भी सिखाया। आप भी जब अपनी कैंपेन क्रिएट करें तो मैं आपको सजेस्ट ज़रूर करूंगा कि इनमें से जितने एसेट्स आपकी कैंपेन से रिलेटेड हैं या आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, उनको ज़रूर क्रिएट करिएगा।